हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हर बार नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का, जो कि पेपर 1 में आया हुआ है। तो उसके ये सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पैडागोजी है पूरे का पूरा, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से सॉल्व करना है हमें हिंदी का। और हिंदी में मतलब ऐसा ना हो कि आपको हिंदी देखकर और उसको आप छोड़ दें कि हमें मतलब नहीं, हिंदी जो है वो जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हिंदी को भी पढ़ना पड़ता है। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हिंदी पर ध्यान दीजिए ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। ईजी है तो ध्यान दीजिए ताकि जल्दी पढ़ पाए, जल्दी समझ में आ जाए और अच्छे मार्क्स ले पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सारे CDPs वगैरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको देखें और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना, आदेश निर्देश में दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में भाषा का प्रयोग करना बच्चा जो है वो सीख जाए। बच्चे को आना चाहिए कि किस समय पे क्या बोलना है, कौन सी स्थिति में, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है। तो बस वो बात करना सीखना चाहिए, उसको आना चाहिए प्रयोग करना हर स्थिति में भाषा का। तभी हम कहेंगे कि भाषा का उद्देश्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है, जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और भी इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस जो है देखना चाहते हैं। और उसके बगल में जो घंटी का जो आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच सके और आप उसको वॉच कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो ये विचार दिया था समाज और सामाजिक और संस्कृति को महत्व किसने दिया था? वाइगॉत्स्की जी ने। वाइगॉत्स्की जी के अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि भाषा को लेकर ये पूछा जाए कि समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है या फिर संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण है बच्चे के भाषाई विकास में या किसी भी विकास में, तो वहाँ पर आ जाएंगे वाइगॉत्स्की ने इसकी बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये जो वाइगॉत्स्की जी के हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, ये CDP के लिए भी इम्पोर्टेंट है। CDP में भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके जिसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। अब हम चाहते हैं कि बच्चे का जो भाषा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, तो हम किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल देंगे? पहला है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग पर। हम उन्हें बताएंगे कि डिक्शनरी का प्रयोग करें, या फिर भाषा प्रयोग के विविध अवसरों को, मतलब उसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग कर सके जो कि वो सीख रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक आकलन का। सतत और व्यापक आकलन हम करते रहेंगे, बच्चे का असेसमेंट करते रहेंगे। या फोर्थ है, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। सिर्फ बुक से बच्चा पढ़ पाएगा क्या? बच्चा सिर्फ बुक से सीख सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा कब सीखेगा भाषा को? अगर संपूर्ण भाषा का विकास करना है तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सिचुएशन दिया जाए, ऐसे अवसर दिए जाए जिसमें कि बच्चा जो है भाषा का अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सके, तभी बच्चे का विकास जो है भाषाई विकास हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल, अब हमें बताना है लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। सेकंड है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। थर्ड है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और फोर्थ है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग हमें कब किया जाता है? लिखित भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है ज़्यादातर। सिर्फ यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए तो नहीं किया जाता, सिर्फ कार्यालय का, सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए तो नहीं होती है ना लिखित भाषा का प्रयोग। और साहित्य लिखने के लिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ साहित्य लिखने के लिए नहीं होता है बट सिर्फ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि इंसान जो है अपनी अभिव्यक्ति कर सकते, अपने विचारों को प्रकट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः
अब भाषा की कक्षा में आपने देखा होगा कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, भाषा सिखाया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को जो है जब खेल खेल में पढ़ाया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों पढ़ाया जाता है ऐसा। फर्स्ट है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। खेल जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। सेकंड है, आकलन का काम करता है। थर्ड है, रोचकता और जोश लाता है। और फोर्थ है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो क्या करता है, अगर हम खेल खेल में बच्चे को भाषा सिखाएंगे तो वो क्या करेगा, ये जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, उसको ना स्वाभाविक बनाएगा। स्वाभाविकता से बच्चा सीख जाएगा, मतलब नॉर्मली सीख जाएगा। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि इस चीज़ को रटना है या इसको पढ़ना है या इसको समझना है। अगर बच्चा जो है खेल खेल में भाषा जो है सीख जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। अगर हम कविताओं और कहानियों पर चर्चा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो क्यों पूछते हैं, क्या उद्देश्य होगा हमारा, इसका क्या एम होगा। फर्स्ट है, आशा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराता है। फर्स्ट है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराता है। सेकंड है, कल्पनाशीलता का पोषण करता है। या भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। अब बच्चे से अगर हम डिस्कस करेंगे किसी भी कविता या कहानी के ऊपर और उनसे उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, किसी भी डिस्कशन में बच्चे का क्या होता है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। मतलब कल्पनाशीलता मतलब कि बच्चा जो है वो कल्पना करके बताएगा। किसी भी कहानी के बारे में अगर हम उनसे चर्चा करेंगे कि हाँ ऐसा नहीं, अगर हम पूछे उससे ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता, या फिर उसी तरीके से हम क्वेश्चन को घुमा फिरा के उससे पूछ सकते हैं, ताकि उसकी जो है कल्पनाशीलता का पोषण हो सके, कल्पनाशीलता उसकी बढ़ सके और कल्पना करके बच्चा जो है मतलब अपने मन में सोच सके। एक तरीके से कहेंगे कि जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में भी बच्चा जो है वो सोचने पर मजबूर हो या सोचने शुरू कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कहानी और कविताओं पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। अब भाषा का अस्तित्व और विकास, भाषा का विकास कभी भी भाषा का विकास जो है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज या विद्यालय, तो किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर कभी भी भाषाई विकास नहीं हो सकता। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। और प्राथमिक स्तर पर हमें बताना है कि बच्चे का जो भाषा का शिक्षा जो बच्चों को दी जाती है उसके अनुसार ये इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाए बच्चे का और लगातार उनको किसी भी टॉपिक पर टिप्पणी की जाए तो बच्चे की रुचि जो है उत्पन्न होती है भाषा सीखने में। सेकंड है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। मतलब बच्चे अगर समृद्ध भाषा परिवेश होगा तो खुद से ही मतलब वो भाषा को जो है सीख सकते हैं, भाषा को अर्जित कर सकते हैं। थर्ड है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। अब अगर ऐसा होता है कि जिसमें कि बच्चे की जो भाषाई संकल्पना है खुद की और जो विद्यालय की भाषा है वो विरोधाभासी भाषा मतलब जो दूसरी भाषा है वो सीखने में बच्चों की मदद करता है। या चौथा होगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बच्चे जो है एक जटिल और समृद्ध भाषा जो है कहाँ सीख पाते हैं, विद्यालय में ही सीख पाते हैं। वैसे तो बच्चे पहले से भी भाषा बोलते हैं, घर पे जो भाषा बोली जाती है उसको अर्जित करते हैं, लेकिन जो एक समृद्ध और जटिल तरीके की जो भाषा होती है जो बिल्कुल संपन्न होती है उसका ज्ञान उनको कहाँ होता है, विद्यालय में जाकर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों बोलने सीखने के संदर्भ में, मतलब बच्चों का बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब बोलना सीखने के संदर्भ में हमें बताना है। पहला है, बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। मतलब सारे ही बच्चों की जो बोलना सीखते हैं बच्चे, तो क्या उसकी गति सभी की एक समान होती है। या सेकंड है, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। या निर्धन परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। या कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। बोलना सीखने के संदर्भ में ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि बच्चा जो है वो निर्धन परिवार से है या फिर धनवान परिवार से है। बोलना सीखना तभी बच्चा सीख सकता है जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले बोलने के, तभी बच्चा सरलता से बोलना सीख सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन
अपरिचित शब्द को समझ सके। इसके लिए आप अब मान लीजिए जब हम कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बीच में ऐसे ऐसे कुछ शुद्ध हिंदी के शब्द लिखे होते हैं जो कि पता नहीं चलता कि लिखा हुआ क्या है, मतलब उसका रियल मीनिंग हमें पता नहीं होता है। तो हम कैसे बच्चों को बताएंगे, मतलब बच्चों को पता नहीं होता तो किस तरीके से बच्चे को बताएंगे। पहला है पाठ के अंत में दिए गए शब्दकोश, यहाँ पर शब्दकोश आएगा के लिए कहेंगे। जो पाठ के अंत में जो शब्द लिखे होते हैं, वर्ड मीनिंग्स जो होती हैं लास्ट में, उनको देखने के लिए कहेंगे। या सेकंड है शब्दकोश देखना सिखाएंगे या डिक्शनरी देखना सिखाएंगे। थर्ड है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। या फिर फोर्थ है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति को पैदा करेंगे। तो इसका पॉजिटिव आंसर क्या दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बच्चे को समझ में आए, पाठ के जब हम पाठ बच्चे को पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उसके दौरान ही बच्चे को समझ में आए कि ये वर्ड जो लिखा है इसका क्या मतलब हो पाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और बेल आइकन जो है साथ में, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन दिखाई देगा आपको, वो जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो इसी के साथ ये सेशन, ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको और भी इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है इस वीडियो में जो कि अगर सुधारा जा सकता है तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो वो भी लिखिए। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जाकर हमें इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।